बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी मेज़ी फूड में आप सबका वेलकम है। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं रेसिपी लाई हूँ मज़ेदार नहारी। नहारी में जो जो अज्जा जाते हैं बड़े गौर से सुनिएगा। इसके जो मसाले हैं वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की भी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो नहारी में कड़वापन आएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने ली है 1 टेबल स्पून सौंठ लिया है, एक बड़ा टुकड़ा। 1 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। काली मिर्चें ली है मैंने 1 टीस्पून। 8 अदद लौंगे, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 फूले बादियान, 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 तेज़पत्ता, 3 अदद पीपली ली है। 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा यानी शाही ज़ीरा लिया है। 5 अदद मैंने हरी इलायची ली है। जायफल जावित्री लिए हैं। 2 बड़ी इलायची ली है। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च ली है पिसी हुई। 1 टेबल स्पून मैंने लाल पिसी हुई सादी मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और हस्बे ज़रूरत नमक। पानी जाएगा नाहरी में। और 4 टेबल स्पून मैंने भुने हुए आटे के लिए हैं। नाहरी में हमेशा आटे को भून के डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन लिए हैं, अदरक लिया है, हरा धनिया लिया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब मैं इन तमाम मसालों को पीस लूँगी एक मिक्सी में डाल के। पाउडर बनाकर लाती हूँ और फिर हम गोश्त में डाल के चढ़ाएंगे। नहारी बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। उसमें 2 बड़ी बड़ी नलियाँ डलवाई हैं और 4 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी और 2 कप में इसमें घी डालूँगी। घी की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी नहारी उतनी अच्छी बनेगी। नहारी हुई कौरमा हुआ, इसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। घी हमारा गर्म हो रहा है, इसमें अब हम गोश्त डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। जी जनाब, अब इसे हमने भून लिया है और गोश्त का पानी भी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो गया है। अब हम इसे गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। पानी डालेंगे। बीफ है तो बीफ में थोड़ा ज़्यादा पानी डलता है। कम से कम भी मैंने इसमें 4 से 5 गिलास पानी डाला है और चूल्हे की आंच हल्की करके इसे हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। जी जनाब, ये देखें नहारी मसाला अब रेडी हो चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है। अदरक लहसुन में मैंने गोश्त गलाया था। ये देखें, अब हम इसमें ये मसाला डाल के भूनेंगे। अब
अब हम इसमें ये मसाला डालते हैं 1 2 3 4 टेबल स्पून। अभी हमें 4 टेबल स्पून डाल के देखनी है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें और कितनी ज़रूरत है मसाले की। बिल्कुल मसाला बिल्कुल 4 टेबल स्पून परफेक्ट था। ये 1.5 किलो गोश्त में मैंने 4 टेबल स्पून नाहरी मसाला डाला है, जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं। अब सिर्फ हम इसे 5 मिनट भूनेंगे बस। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, हमारा अच्छे खासा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें से घी अलग कर लूँगी, ये ऑयल सारा अलग बर्तन में निकाल लूँगी। ऑयल मैंने नाहरी में से निकाल लिया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने 3 से 4 कप पानी डाला है इसमें। अब हमारा उबाल आएगा, जब तक मैं भुने हुए आटे को पानी में घोल लूँगी। अब भुने हुए आटे में मैं पानी डाल के बिल्कुल पतला सा एक बैटर तैयार कर लूँगी। सालन में उबाल आ चुका है, ये देखिए नाहरी में उबाल आ चुका है। अब हम आटे को डालेंगे, लेकिन एक नेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता चेक करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारा सालन उबलता जाएगा। अगर हमें आटे की ज़रूरत और महसूस होगी तो हम ऐड करेंगे, वरना इसी में थिक होने लग जाएगी नाहरी। बिल्कुल नाहरी की थिकनेस बिल्कुल ठीक है। अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे। स्लो फ्लेम करने के बाद जो ऑयल था, हम वो ऑयल इसमें डाल देंगे। बस एक उबाल के बाद नाहरी को डिश आउट करेंगे। 1 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। जी जनाब, हमारी नाहरी अब तैयार हो चुकी है। बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। इस पर मैंने बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमन रखा है। आई होप आज की भी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। Thank you.